नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रितु वर्मा और आज हम सीखेंगे कि सिग्नल एंड सिस्टम कोर्स में अगर हमें कोई वेवफॉर्म दी हुई है तो उस वेवफॉर्म से हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें गिवन है कुछ इस तरीके से, ये xt हमें गिवन है। नाउ हमें इस वेवफॉर्म से x ऑफ t की इक्वेशन लिखना है, तो वो हम कैसे लिख सकते हैं। तो x ऑफ t हम कैसे लिख सकते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिग्नल के बारे में। तो सिग्नल जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है t इक्वल्स टू 0 से, और अगर हम देखते हैं कि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये एम्पलीट्यूड 1 तक बढ़ रहा है, उसके बाद ये फिर कांस्टेंट एम्पलीट्यूड t इक्वल्स टू 1 तक फॉलो कर रहा है। मतलब वो t इक्वल्स टू 0 पे स्टार्ट हो रहा है एंड t इक्वल्स टू 1 तक वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड t के साथ बढ़ रहा है, 1 के साथ बढ़ रहा है। तो ये देख के हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई एक यूनिट स्टेप सिग्नल होगा। मतलब अगर हम देखें तो t इक्वल्स टू 0 से लेकर के ये कोई यूनिट स्टेप सिग्नल है। तो सबसे पहले हमें ये तो समझ में आ गया t इक्वल्स टू 0 पर ये यूनिट स्टेप सिग्नल है, तो हम इसे एक यूनिट स्टेप सिग्नल लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा u ऑफ t। तो ये हमने बना लिया। अब हम देख रहे हैं कि t इक्वल्स टू 1 पर इसका एम्पलीट्यूड अगेन बढ़ गया है और वो t इक्वल्स टू 2 तक कांस्टेंट है। इसका मतलब ये फिर से हमें लग रहा है कि यहाँ पर एक और स्टेप सिग्नल ऐड हुआ होगा। तो अब आप देखेंगे, आपको ये पता करना रहेगा कि कितना एम्पलीट्यूड का सिग्नल ऐड हुआ है। तो यहाँ आप देखिए, ये जो सिग्नल ऐड हुआ है उसका एम्पलीट्यूड है 2 और प्रीवियस सिग्नल का एम्पलीट्यूड है 1। तो जब हम इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। मतलब हमें 1 एम्पलीट्यूड का सिग्नल इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई सिग्नल होगा यहाँ पर 1 पर जो इस तरीके से ऐड हुआ होगा। तो यहाँ पर हमें 2 चाहिए, 2 एम्पलीट्यूड का सिग्नल चाहिए और जो स्टार्ट होना चाहिए 1 से। इसका मतलब इनमें डिफरेंस कितना है, 1। तो हम 1 डिफरेंस का एक यूटी यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो अब हम इसे कैसे लिख देंगे, प्लस डिफरेंस कितना है, 1 है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1 है नए सिग्नल में, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 और ut ही अगेन ऐड हो रहा है। तो हम फिर से लिख देंगे u, लेकिन वो किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। दैट मीन्स ये हो जाएगा u ऑफ t माइनस 1, जो हम यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, अब हमारा सिग्नल यहाँ तक हो गया है। अगेन हम देखेंगे t इक्वल्स टू 2 पर फिर से सिग्नल में कोई सिग्नल, तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि यूनिट सिग्नल स्टेप सिग्नल है वो ऐड हो रहा है। तो एट t इक्वल्स टू 2 पर एक सिग्नल और यहाँ पर ऐड हो रहा है जो जिसका एम्पलीट्यूड 3 है। तो हम देखेंगे कि अगर जो हमारा प्रीवियस था उसका एम्पलीट्यूड था 2, सिग्नल था उसका एम्पलीट्यूड था 2 और हमारा जो अभी सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड है 3, तो हम फिर से यहाँ पर एम्पलीट्यूड में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो फिर से डिफरेंस है 3 माइनस 2 इज 1। तो हम अगेन 1 एम्पलीट्यूड का सिग्नल इसमें ऐड कर देंगे। तो वो हम किस तरीके से लिखेंगे, फिर से प्लस डिफरेंस इज 1 और अब t इक्वल्स टू 2 पर ऐड हो रहा है, तो u ऑफ t माइनस 2, ये हो गया u ऑफ t माइनस 2। अब हम देखेंगे कि ये सिग्नल हमारा 3 तक जा रहा है, उसके बाद में पूरा ही वो 0 हो जा रहा है। तो यहाँ हम फिर से देखेंगे कि कितना डिफरेंस है यहाँ पर। तो यहाँ एम्पलीट्यूड है 3 और ये जाके खत्म हो रहा है 0 पर, तो 3 माइनस 0 अगेन 3। तो अब हम क्या करेंगे कि 3 एम्पलीट्यूड का सिग्नल जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे एट t इक्वल्स टू 3 पर। तो अब यहाँ पर लिख देंगे हम लोग माइनस, बिकॉज हमें एम्पलीट्यूड को रिड्यूस करना है, पहले 3 था अब 0 पे लाना है, तो ये 3 की वैल्यू माइनस हो जाएगी, माइनस 3 u ऑफ, किस पॉइंट पे वो हो रहा है, 3 पे, तो u ऑफ t माइनस 3। ये हमारा
इक्वेशन हो गई इस वेवफॉर्म की। आइए फिर से देख लेते हैं एक बार। हम सबसे पहले देखेंगे हमारा सिग्नल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सिग्नल हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये देखकर हम समझ रहे हैं कि ये एक स्टेप सिग्नल है। तो जो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट, और उसका एम्पलीट्यूड 1 है तो हमने 1 एम्पलीट्यूड वाला सिग्नल लिख दिया है। तो ये हो गया ut, जो हमारा 0 से चलकर t इक्वल्स टू 1 तक आ गया। अब t इक्वल्स टू 1 पर हम देख रहे हैं कि अगेन एक सिग्नल इसमें ऐड हो रहा है जो इसका एम्पलीट्यूड 1 से 2 कर दे रहा है। ठीक है, तो हमें अब उसमें हमारा जो यूटी सिग्नल है, इस यूटी सिग्नल में हमें कुछ ऐड करना है। तो वो ऐड करने के लिए एम्पलीट्यूड हम कैसे पता करेंगे? जो अभी करंट सिग्नल का एम्पलीट्यूड है दैट मीन्स 2, और प्रीवियस वाले का डिफरेंस कर देंगे। दैट मीन्स ये 2 माइनस 1, 1 डिफरेंस आया। तो अब हम 1 एम्पलीट्यूड का जो यूटी सिग्नल है वो ऐड कर देंगे हमारे प्रीवियस सिग्नल में, जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? t इक्वल्स टू 1 पे स्टार्ट हो रहा है। तो हमने ut में ऐड किया एम्पलीट्यूड 1 ut माइनस 1, बिकॉज ये t माइनस 1 पर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम चलेंगे अब टू t इक्वल्स टू 2 पर। t इक्वल्स टू 2 पर हम देखते हैं कि ये फिर से इंक्रीज हो रहा है और इसका एम्पलीट्यूड 3 पर चला गया है। तो एम्पलीट्यूड 3 पर चला गया तो सेम प्रोसेस हम करेंगे कि हमें एट t इक्वल्स टू 2 पर फिर से एक सिग्नल ऐड करना है जिसका एम्पलीट्यूड का डिफरेंस होगा 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। तो हमने क्या किया है, प्लस 1 एम्पलीट्यूड का जो 1 जो है वो डिफरेंस है, तो 1 एम्पलीट्यूड का जो सिग्नल u ऑफ t माइनस 2 पर जो चेंज हो रहा है वो हमने ऐड कर दिया है। अब हमारा सिग्नल यहाँ तक आ गया है। नाउ हमें इस सिग्नल को ये बोल रहे हैं कि ये t इक्वल्स टू 3 पर 0 पर आ जा रहा है। तो अब हम फिर से डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड का डिफरेंस है 3 और x 0 पर आ रहा है तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3 माइनस 0 3। तो अब हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा बिकॉज एम्पलीट्यूड जो है वो रिड्यूस हो गया है। तो हमने क्या किया है, माइनस ऑफ 3 u ऑफ t माइनस 3 लिया है बिकॉज ये t इक्वल्स टू 3 पर आकर खत्म हो जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो सिग्नल है वो हम डिजाइन कर सकते हैं। आइए और देख लेते हैं। अगला हमें क्वेश्चन गिवन है कि x ऑफ t कुछ इस फॉर्म में गिवन है और हमें इनकी इक्वेशन लिखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है ये रैंप सिग्नल है और यहाँ देखेंगे कि इसका जो स्लोप है वो फ्लैट हो जा रहा है। इसका मतलब कुछ यूटी सिग्नल इसमें ऐड हुआ होगा। तो सबसे पहले हम जो रैंप सिग्नल है उसके बारे में इक्वेशन लिखेंगे। और यहाँ पर ये जो -2 लिखा हुआ है सर्कल के अंदर, इसका मतलब है कि ये इस रैंप सिग्नल का स्लोप है। तो आइए देखते हैं हम कैसे लिख सकते हैं। तो x ऑफ t को हम लिख सकते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे हमारा सिग्नल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। हमारा सिग्नल स्टार्ट हो रहा है 2 से और उसका स्लोप कितना है, माइनस ऑफ 2। तो हम पहले इस जो रैंप सिग्नल है इसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, -2 जो हमारा स्लोप है, r ऑफ t की जगह हम लिखेंगे t माइनस 2 बिकॉज हमारा सिग्नल 2 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा। अगर 0 से होता है तो हम लोग सिंपली r ऑफ t लिखते, लेकिन 2 से स्टार्ट हो रहा है तो r ऑफ t माइनस 2। ये हमने इक्वेशन लिखी है रैंप सिग्नल के लिए। अब हम देखेंगे कि ये जो स्लोप है, ये स्लोप एट t इक्वल्स टू 3 पर आके फ्लैट हो जा रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि वो इक्वेशन लिखनी होगी जो इस स्लोप को कैंसल आउट कर दे। तो कैंसल आउट कर दे इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो सिग्नल है उसको एज इट इज लिख देना है। बस उसमें जैसे ये नेगेटिव स्लोप था तो हमें अब पॉजिटिव स्लोप का सिग्नल यहाँ पर ऐड कर देना है। सेम सिग्नल, बस उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। अगर हम ऐड कर देंगे तो ये स्लोप कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम वो कैसे लिख सकते हैं, जो स्लोप इसका था सेम उसका प्लस स्लोप, पहले -2 स्लोप था तो अब हमने उसको कर दिया +2 r ऑफ, और ये हमें कहाँ पर ऐड करना है, t इक्वल्स टू 3 पर। इसका मतलब t -3 हमारा जो ये सिग्नल हो जाएगा। आइए फिर से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिग्नल हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा सिग्नल स्टार्ट हो रहा है t इक्वल्स टू 2 पर और उसका स्लोप है -2। तो हम पहले RT की इक्वेशन लिखेंगे। तो RT की इक्वेशन में पहले हम स्लोप लिखते हैं। तो ये -2 हमारा स्लोप हो गया एंड R t -2 बिकॉज हमारा सिग्नल 2 से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए t -2 हो गया है। अब हम देखेंगे कि एट t इक्वल्स टू 3 पर
ये जो स्लोप है ये स्लोप कैंसिल आउट हो गया, मतलब फ्लैट हो गया है। तो इसका मतलब ये कि t इक्वल्स टू 3 पर एक दूसरा सिग्नल यहाँ पर ऐड हो गया है जिसका स्लोप डिफरेंट है, जस्ट इसके अपोजिट है। इसका मतलब +2 स्लोप का कोई सिग्नल यहाँ पर ऐड हो गया है जिससे हमारा प्रीवियस सिग्नल का स्लोप है वो कैंसिल आउट हो गया है और ये कर्व हमारा फ्लैट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो स्लोप यहाँ पर पहले अवेलेबल था उसी का अपोजिट स्लोप हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ -2 था तो हमने +2 स्लोप करके ऐड कर दिया है, और r ऑफ t -3 बिकॉज ये t पर हमें चेंज कराना है इसलिए t -3 हो गया है। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमें गिवन है कि ये सिग्नल दिया हुआ है और हमें इसकी स्लोप इक्वेशन लिखना है। तो देखिए ये सिग्नल हमारा 0 पे स्टार्ट हो रहा है और इसका स्लोप है +1। तो हम लोग सिंपली इसको क्या लिखेंगे, बिकॉज हमने जो RT की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें यही पढ़ा था कि हमारा जो रैम्प सिग्नल है वो 0 से स्टार्ट होता है और उसका जो स्लोप होता है वो 1 ही होता है। तो हमारा जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो स्लोप है वो तो 1 है, तो 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम लिखेंगे r ऑफ t। यहाँ हम माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारा सिग्नल 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए ये हमारा सिंपली सिग्नल है r ऑफ t। अब हम अगेन देखेंगे कि एट t इक्वल्स टू 1 पर ये फिर से फ्लैट हो गया। इसका मतलब एट t इक्वल्स टू 1 पर जो ये स्लोप का सिग्नल था उसका अपोजिट स्लोप का सिग्नल यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो गया। पहले ये बढ़ रहा था, प्लस था, तो अब यहाँ देखेंगे अगर हम सेम स्लोप का सिग्नल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये फ्लैट हो जाएगा कर्व। तो यहाँ +1 स्लोप था, तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे -1 कर देंगे। तो आप चाहे तो -1 लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये -1 स्लोप हमने यहाँ लिख दिया r ऑफ t। t किस पॉइंट पे ये चेंज हो रहा है, t इक्वल्स टू 1 पर हो रहा है, तो ये हो गया हमारा t माइनस ऑफ 1। ठीक है, ये RT-1 ये सब शिफ्टिंग जो ऑपरेशंस हैं ये आपको समझ में आना चाहिए ऑपरेशंस। उसके बाद अगर आप ये इक्वेशंस लिखेंगे तो आप बहुत ही इजीली लिख पाएंगे। तो अगर आपने हमारा जो पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसमें देख लीजिएगा, आपको उसमें इजीली बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये xt की इक्वेशन लिख ली है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कुछ इस टाइप में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रैंप सिग्नल भी है और उस रैंप सिग्नल में कोई स्टेप सिग्नल भी ऐड हो रहा है, तभी तो ये कर्व जो यहाँ पर आकर के फ्लैट हो रहा है। तो आइए देखते हैं इसकी इक्वेशन हम किस टाइप से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो हमारा सिग्नल है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और किस टाइप का सिग्नल है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारा एट t इक्वल्स टू 2 पर हमारा सिग्नल स्टार्ट हो रहा है, और सिग्नल स्टार्ट हो रहा है तो ये हम देख रहे हैं कि कुछ रैंप टाइप का सिग्नल है। रैंप सिग्नल है इसका मतलब है कुछ ना कुछ इसका स्लोप भी होगा। तो हमें सबसे पहले सिग्नल का स्लोप पता करना होगा। अगर स्लोप गिवन है तो ठीक बात है, अगर नहीं गिवन है तो हमें सबसे पहले स्लोप पता करना होगा। स्लोप पता करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, स्लोप अगर आपको पता करना है किसी भी लाइन का तो स्लोप के लिए होती है इक्वेशन y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमारा जो ये पॉइंट है इस पर x1 की वैल्यू है 2 एंड y की वैल्यू है 0, और इस पॉइंट पर हमारा x की वैल्यू है x इक्वल्स टू 4 पर ये है और y की वैल्यू है -4। तो ये हमें दो पॉइंट्स मिल गए हैं। इन दो पॉइंट्स की ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ। तो यहाँ से हम जो स्लोप की इक्वेशन स्लोप की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे स्लोप निकल आएगा y2 माइनस y1। सो y2 इज -4 माइनस 0, तो ये हुआ -4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 4 -2, तो ये हुआ 4 -2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2। -2 हमारा इस लाइन का स्लोप हुआ है। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, हमें स्लोप पता चल गया है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सिग्नल वो भी पता चल गया है। तो हम लिख सकते हैं ये -2 r ऑफ t -2, बिकॉज ये सिग्नल हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है तो ये t -2 हुआ। अब आप देखेंगे
कि यहाँ पर ये सिग्नल जो है, जिस स्लोप का सिग्नल था, आप अगला पॉइंट देखेंगे कि वैसा तो कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो स्लोप का सिग्नल था हम ये मानेंगे कि वो कैंसल आउट हुआ है। मतलब जो स्लोप यहाँ पर अवेलेबल था -2, वो -2 का जो स्लोप है वो कैंसल आउट हो गया। तो कैंसल आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जितना स्लोप हमें प्रीवियस सिग्नल में था उसका जस्ट अपोजिट सिग्नल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते जैसा भी गिवन है। तो यहाँ -2 गिवन है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, +2 r ऑफ t इक्वल्स टू 4 पर हुआ है, तो ये अब हो जाएगा r ऑफ t -4। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारा जो प्रीवियस स्लोप है वो स्लोप कैंसिल आउट हो गया, मतलब हमारा जो कर्व है वो फ्लैट हो गया यहाँ पर। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए, तो हमें इस पॉइंट पर सिग्नल जो हमारा इस तरीके से जो देखेंगे तो आप ये स्टेप सिग्नल टाइप बन रहा है, तो हमारा जो सिग्नल है वो स्टेप के फॉर्म में, रूप में हमें मिल जाए। इसका मतलब ये हुआ कि इस फ्लैट कर्व में कुछ ना कुछ ऐड हुआ है जिससे ये कर्व का फॉर्मेशन हुआ, जिससे ये फ्लैट सिग्नल का फॉर्मेशन हुआ। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे यूटी सिग्नल ऐड हुआ है डेफिनेटली। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें जो एम्पलीट्यूड है उसमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो जो एम्पलीट्यूड है उसका डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर देखिए एम्पलीट्यूड है 1 और यहाँ पर देखिए एम्पलीट्यूड है -4। इसका मतलब है कि इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो हुआ 5, बिकॉज, और ये सिग्नल बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होगा, पॉजिटिव डिफरेंस होगा। तो अब हमें यहाँ से इसका डिफरेंस भी पता चल गया है, तो हम लिख सकते हैं +5 ut यहाँ पर ऐड हो रहा है किस पॉइंट पर, 4 पर, तो ये हो गया u ऑफ t -4। तो ये हुई हमारी इस सिग्नल की इक्वेशन। आइए इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। हमें सिग्नल देखना है सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो सिग्नल स्टार्ट हो रहा है 2 से, और ये स्लोप रैम्प सिग्नल हमें समझ में आ रहा है, तो ये रैम्प सिग्नल है, बट हमें यहाँ पर स्लोप गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमने स्लोप निकाला है। स्लोप निकालने के लिए इक्वेशन है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसके थ्रू हमने स्लोप निकाला है, तो ये वैल्यू आई है हमारी -2। तो हमने सबसे पहले रैम्प सिग्नल की इक्वेशन लिखी है, तो लिखा है स्लोप -2 r ऑफ t -2 बिकॉज ये सिग्नल 2 से स्टार्ट हो रहा है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा स्टेप सिग्नल है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी सिग्नल प्रेजेंट है उसको नलीफाई करेंगे। नलीफाई करेंगे मतलब जितना भी जो जिस स्लोप का सिग्नल यहाँ प्रेजेंट था, अपोजिट स्लोप का सिग्नल हम उसमें ऐड कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर -2 स्लोप था, तो हमने यहाँ पर +2 स्लोप का सिग्नल ऐड कर दिया है, तो +2 r किस पॉइंट पर ये हमें करना है, t इक्वल्स टू 4 पर, तो ये हो गया t -4। इस पॉइंट तक ये हमारा जो कर्व है वो फ्लैट हुआ है, इस तरीके से हुआ है इस पॉइंट तक। अब हमें इसको ऊपर इंक्रीज करना है, इसका मतलब इसमें कुछ ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम देखेंगे कि ये यूनिट स्टेप सिग्नल टाइप है, तो ये हमें समझ में आ गया, यूनिट स्टेप सिग्नल ऐड होगा। प्लस अब हमें इसके एम्पलीट्यूड पता करना है, तो एम्पलीट्यूड पता करने के लिए देखेंगे यहाँ पर y की वैल्यू है -4, यहाँ पर y की वैल्यू है 1। तो आप डिफरेंस देखेंगे तो इसका डिफरेंस हुआ 5। ये हम पॉजिटिव लेंगे बिकॉज हमारा सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, मतलब -4 से 1 तक जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। तो हमने ये किया +5 u ऑफ t, 4 पॉइंट पे ये चेंजेस हो रहे थे, तो इसलिए ये हो गया t -4। इस तरीके से आपके पास अगर सिग्नल में रैंप सिग्नल और यूनिट स्टेप सिग्नल दोनों मिलकर के एक सिग्नल दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट सिग्नल हमें गिवन है, ये देखेंगे आप, तो हमें दोनों ही रैंप सिग्नल गिवन है, जिसका फर्स्ट रैंप सिग्नल का स्लोप है -3 एंड सेकेंड रैंप सिग्नल का स्लोप है -1। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। इसके लिए हमने लिखा x ऑफ t इज इक्वल टू, सबसे पहले हम जो फर्स्ट रैंप सिग्नल है उसकी वैल्यू पता करते हैं। हमें स्लोप चाहिए होता है, तो स्लोप हमें गिवन है, ये वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमें ये चाहिए होता है, ये भी पता है, तो हम डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3 r ऑफ t, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये हो गया t -1। ये हमने
जो ये स्टार्टिंग स्लोप है उसकी वैल्यू हमने पता कर ली। अब हमें चाहिए कि डिफरेंट स्लोप का सिग्नल यहाँ पर है, तो हम लोग उसका स्लोप कैसे पता करेंगे? उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो दोनों स्लोप्स है उसमें आपको डिफरेंस पता करना होगा। तो डिफरेंस कैसे होगा? आपका पहले स्लोप था -3, फिर आपका स्लोप हो गया -1, मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितना हुआ? 2 का डिफरेंस हुआ। अगर आप -3 में +2 ऐड कर देंगे तो -1 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों में डिफरेंस हुआ +2 का। तो अब आप इसे कैसे लिखेंगे? हमें स्लोप यहाँ से पता चल गया, दोनों का डिफरेंस, जो स्लोप का डिफरेंस है वो हमें पता चल गया है, और किस पॉइंट पे सिग्नल हो रहा है, ये 3 पर हो रहा है, तो ये भी हमें पता है। तो अब हम लिख सकते हैं, तो हमें जो स्लोप कितना था, स्लोप था हमारा +2 r ऑफ t, किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है, t इक्वल्स टू 3 पर, तो t माइनस ऑफ 3। इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको बस थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है सिग्नल्स, रैंप सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल, जो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, अगर आप वो एक बार देख लेंगे तो आपको ये बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, हमारा सिग्नल सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें सिग्नल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये पता होना चाहिए। अगर रैंप सिग्नल है तो उसका स्लोप कितना है, तो यहाँ पे स्लोप हमें गिवन है -3, सिग्नल 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो गया -3 r ऑफ t -1 प्लस 2 इसलिए लिया है बिकॉज दोनों जो स्लोप्स हैं उनका डिफरेंस, तो अगर -3 में हम +2 ऐड करेंगे तो हमें -1 आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों जो स्लोप्स हैं उनमें डिफरेंस +2 का है, तो ये हमने किया +2 r ऑफ t माइनस, ये पॉइंट 3 पर चेंज हो रहा है तो ये हो गया 3t-3। इस तरीके से आप अगर दो रैंप सिग्नल आपको क्वेश्चन में गिवन है तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट सिग्नल हमें गिवन है। अब आप देखिए कि दो रैंप सिग्नल हैं बट डिफरेंट डिफरेंट उनके स्लोप है। फर्स्ट का स्लोप है -4 प्लस दूसरे का स्लोप है +2। तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले रैंप सिग्नल के लिए हमें स्लोप पता होना चाहिए, सिग्नल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये पता होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें हमें गिवन है, तो ये हम लिख लेंगे x of t is equals to slope is -4 एंड t equals to 3 पर स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो गया r of t माइनस ऑफ 3। तो ये हमने इक्वेशन लिखी फॉर दिस रैंप सिग्नल। नाउ अब एट t इक्वल्स टू 5 पर इसका जो नया स्लोप हो रहा है सिग्नल का, रैंप सिग्नल का, वो हो रहा है +2। इसका मतलब हमें उसमें डिफरेंस पता करना होगा। तो आप डिफरेंस पता करेंगे, तो अगर -4 में हम +6 अगर ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? +2 मिल जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो स्लोप -4 है एंड ये जो स्लोप +2 है, उन दोनों में डिफरेंस है +6 का। तो +6 का जब हमें डिफरेंस मिल गया है तो हम लिख सकते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमें स्लोप का जो रैंप सिग्नल उसका स्लोप लिखना होगा। तो स्लोप है +6, तो +6 हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है r ऑफ, और t इक्वल्स टू किस पॉइंट पे ये चेंज हो रहा है? t इक्वल्स टू 5 पर ये चेंज हो रहा है, तो ये हो गया t माइनस ऑफ 5। ये इक्वेशन हो गई जो हमें सिग्नल गिवन है उसके लिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर हमें कोई भी सिग्नल गिवन होता है तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है कि वो किस पॉइंट पर स्टार्ट हो रहा है, और अगर वो रैंप सिग्नल है तो उसका स्लोप कितना है, अगर वो स्टेप सिग्नल है तो उसका एम्पलीट्यूड कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर रैंप सिग्नल है तो स्लोप हमारा हुआ -4, तो हमने सबसे पहले लिखा है -4, ये स्लोप है रैंप सिग्नल का, एंड r ऑफ t इक्वल्स टू 3 पे सिग्नल स्टार्ट हो रहा था तो t-3। अब हम देखेंगे कि दूसरा सिग्नल है उसका जो स्लोप है +2 है, मतलब उसके स्लोप में चेंज हुआ है। तो हम सबसे पहले जो प्रीवियस सिग्नल है और जो प्रेजेंट सिग्नल है उन दोनों सिग्नल्स के स्लोप का डिफरेंस पता करेंगे कि उनमें कितना डिफरेंस है। तो यहाँ देखेंगे तो इसमें +6 का हमें अंतर समझ में आ रहा है। तो +6 हमारा स्लोप हो गया, r ऑफ t-5 जो है वो हमारे सिग्नल का किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है हमें वो सिग्नल पता चल गया। तो इस तरीके से हम, अगर हमें कोई जो सिग्नल है वो गिवन है, मतलब उसकी वेवफॉर्म गिवन है, एंड अगर हमें उससे इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये जो 5 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, बेसिकली ये 5 कॉन्सेप्ट्स हैं। इन 5 कॉन्सेप्ट्स के बेसिस के ऊपर ही आपको क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं, और आपको इन्हीं तरीके से उनको आंसर्स बनाना है। तो आइए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करके देख लेते हैं, जिसमें हमें वेवफॉर्म गिवन होगी और हमें उसका xt लिखना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कुछ इस तरीके से है, और अब हमें इसका xt लिखना है।
तो हम स्टार्ट करते हैं। xt हमारा होगा, सबसे पहले हम देखेंगे हमारा सिग्नल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जिसकी वैल्यू, तो यहाँ देखेंगे -1 के पहले इस सिग्नल की वैल्यू 0 है, तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। इसका मतलब ये कि -1 से हमारा सिग्नल स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ हम देखेंगे तो हमें दिखेगा कि ये सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड गिवन है वो 1 है। इस सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो 1 है, तो हम देखेंगे कि 1 एम्पलीट्यूड का यूनिट स्टेप सिग्नल है जो -1 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि ये UT सिग्नल है जो -1 से स्टार्ट हो रहा है और उसका एम्पलीट्यूड 1 है। तो 1 एम्पलीट्यूड है तो हम लिख देंगे 1 UT। अब माइनस अगर पॉजिटिव साइड में होता है तो हम माइनस पॉइंट लिखते हैं जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये नेगेटिव साइड से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी t+1। ये भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, आप अगर इसको पहले हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि अगर हमारा सिग्नल मान लीजिए शिफ्ट हो रहा है राइट हैंड साइड में तो उसकी वैल्यू माइनस में आती है, और अगर हमारा सिग्नल लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी वैल्यू यहाँ पर प्लस से स्टार्ट होगी। बेसिकली अगर यहाँ -1 है तो हम यहाँ +1 लिखेंगे, और अगर सिग्नल 1 से स्टार्ट होता है तो हम इसे माइनस में लिखेंगे। ये हमने आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 1, सिग्नल UT है और वो -1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर +1 लिख दिया है। अब देखेंगे तो ये +1 हमारा अप टू 1 तक जा रहा है, उसके बाद में वो सिग्नल इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि इसका जो डिफरेंस है एम्पलीट्यूड में वो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 2, क्योंकि जो लास्ट पॉइंट है उसका एम्पलीट्यूड है 3 और ये 1 से इंक्रीज होके 3 पे गया, तो जो डिफरेंस कितना है 2। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर t=1 पर एक यूनिट t=1 पर एक स्टेप सिग्नल ऐड हो रहा है जिसका एम्पलीट्यूड 2 है। अगर हम 2 को 1 में ऐड करेंगे तभी तो वो 3 होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि सिग्नल को ऐड करेंगे, तो इसमें +2 जो हमारा सिग्नल है, और हम देख रहे हैं कि उसको UT यहाँ तक जाने के लिए उसमें UT ऐड हो रहा है, तो U ऑफ T किस पॉइंट पे ये सिग्नल ऐड हो रहा है t=1 पर, तो ये हो गया t-1। अब यहाँ तक ये हुआ है कि हमारा जो सिग्नल है वो इस तरीके से हुआ है, ये यहाँ जाकर के ऐसा सिग्नल बन गया, हम यहाँ तक अचीव कर गए। बट अब हमें चाहिए कि यहाँ पर ये जो सिग्नल है ये स्लोप उसका आए, तो सबसे पहले हमें इसका स्लोप पता करना होगा। स्लोप पता करने के लिए हम ये सिग्नल के x1, y1, y2 पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका x1 कितना है, x है इसका 1 एंड y है 3, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो इस सिग्नल के x की वैल्यू है 0 एंड y की वैल्यू है 3। तो अगर आप यहाँ से स्लोप निकालेंगे, x की वैल्यू है, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, x की वैल्यू है यहाँ पर 3 और y की वैल्यू है यहाँ पर 0। तो जब आप यहाँ से स्लोप निकालेंगे तो y2 माइनस y1 इक्वल टू 0 माइनस 3, ये हुआ -3, एंड x2 माइनस x1 3 माइनस 1 ये हुआ 2, तो इसका यहाँ पर स्लोप आ गया -3/2। तो अब आपको -3/2 स्लोप का सिग्नल यहाँ पर ऐड करना है, तो आप यहाँ से पता कर लेंगे, इसमें ऐड करेंगे -3/2। RT सिग्नल है बिकॉज इसका स्लोप हमें पता चल गया है, तो ये RT किस पॉइंट पे ये चेंज हो रहा है 1 पर, तो ये हुआ RT-1, ये हो गया। अब हम देखेंगे कि इस 3 पर ये सिग्नल का स्लोप नलिफाई हो गया है क्योंकि इसका वैल्यू 0 हो गई। तो अगर हमें स्लोप नलिफाई करना है तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्रीवियस स्लोप था उसी स्लोप का अपोजिट हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं सिग्नल में। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रीवियस स्लोप कितना था हमारा -3/2, तो हमें अब +3/2 का स्लोप का सिग्नल ऐड करना होगा, और जिस पॉइंट पे वो 0 हो रहा है हमारा सिग्नल वहां रहेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी R ऑफ T। 3 पे ये चीज चेंज हो रही है तो ये हो गया R ऑफ T-3। तो ये हमारा ये जो सिग्नल है उसको हमने जो वेव फॉर्म है उसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में इस तरीके से लिख लिया है। तो एक बार देख लेते हैं फिर से, -1 से हमारा सिग्नल स्टार्ट हो रहा है, ये हमें समझ में आ गया UT सिग्नल है, तो ये उसका एम्पलीट्यूड 1 है तो 1 UT, इस -1 के लिए इसकी वैल्यू को UT+1 प्लस, अब हम देखेंगे कि 1 पर इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है
तो चेंज इसका 3 पर एम्पलीट्यूड हो गया, तो हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस हुआ 2, 3 माइनस 1 2, तो एम्पलीट्यूड 2 हो गया। u ऑफ t इक्वल्स टू 1 पर ये चेंज हो रहा है, तो u ऑफ t माइनस 1। नाउ अब हम देखेंगे कि इस पॉइंट पर हमारा स्लोप मिल रहा है, तो इस स्लोप के लिए इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये रैंप सिग्नल अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप फाइंड आउट करेंगे, तो हमने जब स्लोप फाइंड आउट किया तो इसका स्लोप आया -3/2 और RT सिग्नल है, t इक्वल्स टू 1 पर चेंज हो रहा है, तो ये R ऑफ t माइनस 1 हुआ। अब हम देखेंगे कि t इक्वल्स टू 3 पर ये स्लोप नलीफाई हो गया, ये स्लोप कैंसिल आउट हो गया। तो कैंसिल आउट तब होगा कि एट t इक्वल्स टू 3 एक सिमिलर और डिफरेंट मैग्नीट्यूड का जो स्लोप है वो ऐड हो जाए। जैसे यहाँ पर -3/2 स्लोप था, तो अब हम यहाँ पर +3/2 स्लोप ऐड करेंगे और t इक्वल्स टू 3 पर उसे नलीफाई करने के लिए इस तरीके से लिखेंगे, तो R ऑफ t माइनस 3 ये हमारा आंसर होगा। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है इस तरीके का और हमें सिग्नल पता करना है कि इसका xt क्या होगा। तो इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, x ऑफ t इज इक्वल्स टू, अगेन सिग्नल हमारा स्टार्ट हो रहा है -3 से और हम देखेंगे तो ये सिग्नल है हमारा, यहाँ पे हमें स्लोप दिख रहा है, मतलब ये हमारा रैंप सिग्नल है। तो जब आप इसका स्लोप निकालेंगे तो इसका स्लोप आएगा 1/2। ठीक है, तो इसका जब स्लोप आया 1/2, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, हमें सबसे पहले स्लोप लिखना होगा। तो 1/2 हमने स्लोप लिखा, r ऑफ -3 से सिग्नल स्टार्ट हो रहा है, तो r ऑफ t प्लस 3 ये हमारा सिग्नल स्टार्ट हो गया है और वो 1 तक चला गया है। अब हमें देखना है कि एट t इक्वल्स टू -1 ये जो स्लोप का रैंप सिग्नल था ये नलीफाई हो गया है। तो हमें नलीफाई करने के लिए क्या हो, मतलब हमें जो स्लोप है उसे कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो स्लोप यहाँ पर था उसका अपोजिट मैग्नीट्यूड का स्लोप हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव था, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर -1/2 स्लोप जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे r ऑफ किस पॉइंट पर, t -1 पर ये चेंज हो रहा है, तो t -1 हुआ, दैट मीन्स ये t प्लस 1 पर हमने इस स्लोप को नलीफाई कर दिया है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर स्लोप कैंसिल हो गया है, इसका मतलब ये है कि अब ये स्ट्रेट जा रहा है। हमने स्लोप कैंसिल कर दिया, तो ये हमारा जो कर्व है, वेवफॉर्म है, वो स्ट्रेट जा रही है। अब हम देखेंगे कि स्ट्रेट जाने के बाद में एट t इक्वल्स टू 1 वो हमें फिर से कुछ स्लोप दिख रहा है, वो रैंप सिग्नल के फॉर्म में फॉर्म हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले सबसे पहले यहाँ पे स्लोप पता करेंगे। तो जब आप यहाँ का स्लोप निकालेंगे तो उसका स्लोप निकलेगा -1/2। तो अब हम इस सिग्नल में जो ये स्लोप का रैंप सिग्नल है उसे ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे लेकिन इसका मैग्नीट्यूड तो माइनस में है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2 r ऑफ t। अब ये t इक्वल्स टू 1 पर चेंज हो रहा था, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी t माइनस ऑफ 1। अब हमारा ये जो सिग्नल है इसमें ये स्लोप यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, बट अब हम क्या देख रहे हैं कि t इक्वल्स टू 0 पर इसका जो स्लोप है वो नलीफाई हो गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो हमें स्लोप को नलीफाई करना है। नलीफाई करना है इसका मतलब जो भी हमारा प्रीवियस स्लोप था उसका अपोजिट हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर स्लोप हमारा -1/2 था, तो अब हम +1/2 करके r ऑफ t किस पॉइंट पर चेंज हो रहा है, 3 पर, तो ये r ऑफ t माइनस 3 लिख देंगे और ये हमारा होगा आंसर, जो हमारे वेवफॉर्म गिवन थी उसकी ये इक्वेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि इस तरीके का कोई क्वेश्चन गिवन है और हमें इसकी इक्वेशन लिखना है। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा रैंप सिग्नल ही है, यहाँ पर कुछ स्लोप का रैंप सिग्नल है और यहाँ पर भी डिफरेंट स्लोप का रैंप सिग्नल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्लोप निकालेंगे। तो जब हम यहाँ से स्लोप निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है +3/2 एंड जब हमने यहाँ पर स्लोप निकाला है तो इसकी वैल्यू आ रही है -3/2। स्लोप निकालना भी मैंने आपको बता दिया है, तो आप ऐसे स्लोप निकाल सकते हैं। तो अब हम सिग्नल को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये देखिए। तो हमारा xt इज इक्वल्स टू होगा, सबसे पहले हम देखेंगे सिग्नल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सिग्नल हमें पता है -2 से स्टार्ट हो रहा है और उसका हमें स्लोप भी पता है, तो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले RT में लिखते हैं स्लोप, तो स्लोप है 3/2 r ऑफ t। यहाँ t की वैल्यू -2 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी t प्लस 2। अब ये स्लोप हमारा बढ़ के कहाँ तक चला गया, 3 तक। तो मतलब t इक्वल्स टू 0 तक हमारा
ये जो रैंप सिग्नल है वो इंक्रीज हो रहा है, बट एट t इक्वल्स टू 0 पर ये स्लोप कैंसल हो गया है। कैंसल हो गया है मतलब हमें कैंसिल भी करना है, दूसरा स्लोप भी ऐड करना है। तो ये हमने जब प्रॉपर्टी देखी थी, कॉन्सेप्ट देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि इन दोनों, अगर दो रैंप सिग्नल कंसेक्यूटिव है तो हमें उसे लिखने के लिए हमें दोनों रैंप सिग्नल के स्लोप का डिफरेंस हमें पता करना पड़ेगा। तो जब हम इन दोनों सिग्नल के जो स्लोप है अगर उसका कंसेक्यूटिव पता करते हैं तो उसकी वैल्यू आ रही है 3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 3/2 एंड -3/2 को जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3। तो हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन लिखेंगे स्लोप का, जो सिग्नल है उसका स्लोप 3, लेकिन जब हम यहाँ देखेंगे तो हमारा स्लोप पॉजिटिव था लेकिन यहाँ स्लोप नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हम लिखेंगे -3 विच इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्लोप्स एंड आर ऑफ। अब यहाँ पर हम देखेंगे किस पॉइंट पर चेंज हो रहा है, आर ऑफ टी इक्वल्स टू 0 पर। तो हम यहाँ पर सिंपली आर ऑफ टी लिख देंगे, प्लस माइनस इसमें कुछ भी नहीं रहेगा बिकॉज टी इक्वल्स टू 0 पर ये हमें मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे कि हमें जब हम इस पॉइंट पे आ गए उसके बाद में हमें इस स्लोप के बारे में लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे कि स्लोप कितना है -3/2 एंड किस पॉइंट पे ये चेंज हो रहा है, आर ऑफ टी माइनस ऑफ 2। ये सॉरी, ये माइनस नहीं है, ये प्लस है। जब हमने ये लिख लिया उसके बाद में हम देखेंगे कि इस पॉइंट पर भी तो हमें सिग्नल नलीफाई करना है। तो नलीफाई करने के लिए हमने क्या किया, अगेन जो स्लोप हमें आ रहा था उसका डिफरेंट स्लोप हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो जिससे हमारा जो गिवन सिग्नल है वो नलीफाई हो गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा सिग्नल कहाँ तक जा रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो -2 से स्टार्ट हो रहा है, स्लोप हमने पता कर लिया, तो स्लोप हमने लिया 3/2, आर ऑफ टी -2 से स्टार्ट हो रहा था तो ये +2 हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि जो रैंप सिग्नल था उसके जस्ट बाद अगला रैंप सिग्नल है, तो हम इन दोनों स्लोप्स का डिफरेंस निकालेंगे। वो डिफरेंस आ रहा है 3। तो हमने सिंस पहले इंक्रीजिंग स्लोप था बाद में डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए हमें -3 लेना है। नेगेटिव साइन इसलिए लेना है बिकॉज हमारा जो नेक्स्ट स्लोप है वो नेगेटिव में हमें आ रहा है, इसका मतलब कुछ उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू भी माइनस, डिफरेंस हमने लिया 3 आर ऑफ टी, बिकॉज आर ऑफ टी पर ये सिग्नल हमारा चेंज हो रहा है इस फॉर्म में, तो हमारा आर ऑफ टी आ गया 0 पर, टी इक्वल्स टू 0 पर हमारा ये सिग्नल हमें मिल रहा है, स्लोप उसका डिफरेंट हो रहा है तो इसलिए इसकी वैल्यू हो गई आर ऑफ टी। और अब हम देखेंगे कि अब हम यहाँ पहुंच गए हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो स्लोप था वो नलीफाई हो रहा है, तो उस नलीफाई होने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रीवियस स्लोप था उसका अपोजिट, जैसे यहाँ पर स्लोप -3/2 था तो हमने यहाँ पर +3/2 लेकर के आर ऑफ टी -2 लिख दिया बिकॉज टी इक्वल्स टू 2 पर ये 0 हो गए। तो इस तरीके से हम लोग जो वेवफॉर्म्स गिवन होती हैं उसकी इक्वेशंस लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।